यह वीडियो मात्र उनके लिए है जो जिंदगी में एक सफल इंसान की तरह हर एक घटना से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन जीने का तरीका बदल देंगी और आपका भाग्य खोल देंगी। उन्होंने कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस वाक्य को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि एक चींटी अपने आप को तुच्छ और छोटा जैसी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने आप से भी 100 गुना अधिक वजन उठा सकती है और एक अकेले ही एक विशालतम हाथी का शरीर को धूल चटा सकती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी, क्योंकि एक महानतम जीत एक महानतम संघर्ष का परिणाम होती है, क्योंकि रास्ते का संघर्ष बता देता है कि जीत कितनी बड़ी होगी और कितनी लंबी होगी। स्वामी विवेकानंद ने तीसरी बात कही थी, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने चौथी बात कही थी, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद ने पांचवी बात कही थी, जब तक जीना तब तक सीखते रहना, अनुभव ही एकमात्र जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। क्योंकि किसी ने कहा है कि एक ज्ञानी वही होता है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है और उन गलतियों को करने से बचता है। स्वामी विवेकानंद ने छठवीं बात हमारे संबंधों को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है, क्योंकि जीना वही है जो किसी उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिया जाए, अन्यथा जीवन और जीना दोनों व्यर्थ हैं। स्वामी विवेकानंद की सातवीं बात हमारे हृदय को प्राथमिकता देने पर लेकर है। उन्होंने कहा है कि जब दिल और दिमाग में लड़ाई हो जाए तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि मनुष्य का हृदय करुणा और मानवता का विशाल सागर है, बस उस पर कपटता, ईर्ष्या, कटुता आदि का आवरण ढका होता है। स्वामी विवेकानंद की 8वीं और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना हो तब आप सुनिश्चित हो जाइएगा कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिसे हम सब अपनी लाइफ में हर वक्त देखते भी हैं। मान लो आप एक साइकिल चलाते हुए किसी पुल पर चढ़ रहे हैं, जिसे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और ज़्यादा बल भी लगाना पड़ रहा होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य होता है उस ब्रिज को पार करना, जो कि यह दिखाता है कि आप ऊंचाई पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तब आपको कोई एफर्ट या परिश्रम नहीं करना पड़ता होता है, क्योंकि आप नीचे जा रहे होते हैं, जो यह दिखाता है कि आप नीचे गिर रहे हैं, अर्थात आपकी असफलता हो रही है। इसीलिए पेन नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है और कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद की 9वीं और अति महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब महिलाओं के अधिकार के लिए महिलावादी लोगों ने आवाजें उठाई तब उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन बाद में उनको मान लिया गया और यह कहा गया कि फेमिनिस्ट अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद की 10वीं और अति महत्वपूर्ण बात, जिसे हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। स्वामी विवेकानंद के इन आदर्शों से अगर आपको कुछ भी सीख मिलती हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।